संकट तिल चौथ 2024 में 29 या 30 जनवरी चंद्रोदय शुभ मुहूर्त पूजा विधि व्रत कथा भूलकर भी ना करेंगे। एक काम आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला संकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे वॉइस में। वास्तु शास्त्र के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शंकर चौव्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माही चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल के इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में शंकर चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या हैं। शकट चौथ शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में शकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:01 पर, चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8 पर। शंकर चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9 बजे पर। शंकर तिल चौथ पूजन विधि। शंकर चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जन किया जाता है। शंकर चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। शंकर चौथ व्रत के नियम। शंकर चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल को किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग के रूप में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रति की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। संकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या भी निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूं। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता पिता के साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने सभी देवताओं के संकटों को भी दूर किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उसके चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।